हाय स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे कि जो सीए का स्टडी मटेरियल है उसमें आप लोगों को पता होता है कि विद इन 6 मंथ से पहले जो अमेंडमेंट्स आए हैं, 6 मंथ से पहले के जो भी लॉ के अमेंडमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका जो नवंबर एग्ज़ाम है, नवंबर 20 एग्ज़ाम है, तो 30 अप्रैल 2020 तक जो अमेंडमेंट आए थे वो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल हैं। और आईसीएआई ने जो सब्जेक्ट्स है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, उसमें उन्होंने अमेंडमेंट जो हुआ है वो उन्होंने ऐड कर दिया है। तो अब आप लोगों को जो स्टडी चल रही है उसमें उसको इनकॉर्पोरेट करना है। तो आप लोगों को क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के जिस जिसमें अमेंडमेंट आए हैं आप अपन डिस्कस कर लेते हैं तो उन अमेंडमेंट्स को आप डाउनलोड करें और जो रेलेवेंट स्पेस है, जो भी रेलेवेंट चैप्टर है, उस चैप्टर में पुराने की जगह कट करके उसमें न्यू अमेंडमेंट रिप्लेस कर दें, जिससे कि आप रिवाइज करो तो वो आपके लिए ईजी हो जाए। क्योंकि बहुत थोड़े से अमेंडमेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट नहीं होते हैं और उसमें से एग्जाम में मार्क्स पहुँच जाते हैं। तो ये तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना ही करना है। तो देखो, आपको जो अमेंडमेंट्स है, अपडेट्स है, वो अपडेट्स कहाँ कहाँ हुए हैं उसके लिए आप ICAI.org की वेबसाइट पे जाएं। आप ICAI.org की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे जो स्टूडेंट सेक्शन है उसमें आ जाएं। स्टूडेंट सेक्शन में तो आपको मिलेगा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ BOS नॉलेज पोर्टल। अगर आप BOS नॉलेज पोर्टल में जाते हैं तो ये फाउंडेशन में कोई अमेंडमेंट नहीं है, आपके अमेंडमेंट जो इंटरमीडिएट में भी है और जो ओल्ड IPCC है उसमें भी है, और फाइनल की ओल्ड और न्यू सिलेबस जो है दोनों में है। तो अपन जैसे इंटरमीडिएट का देखते हैं तो इंटरमीडिएट कोर्स पे जाते हैं अपन। इंटरमीडिएट कोर्स पे अपन गए तो इंटरमीडिएट में जैसे पहला आता है पेपर अकाउंटिंग। तो ये आपका जो अमेंडमेंट है वो अकाउंटिंग में भी है। जैसे यहाँ अपन अकाउंटिंग में जाते हैं तो अकाउंटिंग में देखिए आ रहा है अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल फॉर नवंबर 20 एग्जाम्स। ये नवंबर 20 एग्जाम्स के अमेंडमेंट्स इसमें आ गए हैं और ये आपके डाउनलोड हो जाएंगे। और डाउनलोड के बाद में आप इसमें से ये डिफरेंट अमेंडमेंट देख सकते हैं। अपन यहाँ फाइंड करके देख सकते हैं कि ये देखिए अमेंडमेंट आ गई है कि एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2020 एग्जाम है। अमेंडमेंट शेड्यूल 3 है। इसके बाद में शेड्यूल 5 में अमेंडमेंट है। और ये और अपन आगे जाते हैं तो आप ये देखिए आगे जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ये रेमुनरेशन हेडिंग में है, नोटिफिकेशन ऑफ, ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स आप जो है वो रेलिवेंट चैप्टर में जाके अपडेट कर लें और उसके हिसाब से आप आगे स्टडी करें। अब इसके अलावा अपन जैसे वापस बैक जाते हैं तो ये अपन एडवांस ये अकाउंट्स के देख लिए। अकाउंट्स के अलावा यही अमेंडमेंट आपके कॉर्पोरेट अंडर लॉ में भी है। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कोई ये नहीं है और टैक्सेशन में है। टैक्सेशन के अलावा ये एडवांस अकाउंटिंग में भी है और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में है। यानी ये ERP, ERS, EIS एंड SM में नहीं है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में नहीं है। तो कुल मिला के जो इंटरमीडिएट है उस इंटरमीडिएट में 4 पेपर्स में अमेंडमेंट है, 5 पेपर्स में है, सॉरी। फर्स्ट अकाउंटिंग में है, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में है, फिर है टैक्सेशन में है। इसके बाद में टैक्सेशन के अलावा अपन देख के चलें तो ये आपका एडवांस अकाउंटिंग में है और ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस में है। तो ये तो आपका है इंटरमीडिएट में जो अपडेट्स आए हैं, ये अपडेट्स आपको करना है, उसको देखना है। इसके बाद में अपन जो CA फाइनल में आते हैं तो CA फाइनल की बात भी करें अपन तो देखो, एक तो है ये आपका पेपर नंबर 1 में अमेंडमेंट नहीं है, पेपर नंबर 2 में भी नहीं है, आपका पेपर नंबर 3 में है एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें अपडेशन आया है। कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ में अपडेशन आया है। और इसके अलावा अपन आगे देखें तो ये पेपर नंबर 6C है इंटरनेशनल टैक्सेशन और 6D है इकोनॉमिक लॉ।
ठीक है, इसमें आया है। और पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स लॉ और पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्स लॉ, इनमें आया है। यानी कुल मिला के फाइनल की बात करते हैं तो इलेक्टिव के अलावा 4 पेपर्स में आया है, पेपर नंबर 3, 4, 7, 8 और इलेक्टिव में 3, 6C और 6D में अमेंडमेंट आया है। तो इन अपडेट्स को भी आपको ये देके चलना है। नॉर्मली स्टूडेंट मान के चलते हैं कि केवल टैक्सेशन में अमेंडमेंट आते हैं, अपडेट्स आते हैं, लेकिन टैक्सेशन के अलावा बाकी किसी भी सब्जेक्ट में आ सकते हैं, तो उसको आपको देखना है। अब ये इसके अलावा अपन ओल्ड स्कीम में आते हैं। तो ओल्ड स्कीम ये है आपका इंटरमीडिएट इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कंपटीशन जो कोर्सेज है, इसकी बात करें अपन तो देखो इसमें एक तो आया है पेपर नंबर 1 में आया है, पेपर अकाउंटिंग में आया है, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ एंड एथिक्स एंड कम्युनिकेशन में आया है, पेपर नंबर 4 टैक्सेशन में आया है, पेपर नंबर 5 एडवांस अकाउंटिंग में आया है और इसके अलावा पेपर नंबर 6 है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, इसमें अमेंडमेंट आए हैं जो आपको देखना है। इसके अलावा अपन फाइनल का जो ओल्ड स्कीम में जाते हैं, ओल्ड कोर्स में जाते हैं, तो ओल्ड कोर्स का पेपर नंबर 1 में अमेंडमेंट नहीं है, पेपर 2 में नहीं है, पेपर 3 में है, एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स में है, 4th में है, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ में है। इसके अलावा पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स और पेपर नंबर 8 इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इन सब्जेक्ट्स में जो अपडेशन हुआ है, इन अपडेशंस को आप डाउनलोड करके और अपने रेलिवेंट जो भी आपका चैप्टर है और जो रेलिवेंट टॉपिक है उसमें आप इंसर्ट कर दें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में बहुत थोड़ी सी कम स्टडी के बेसिस पे आप जो है मार्क्स ज़्यादा ला सकते हैं, क्योंकि इसमें एक स्पेशलिटी मैंने देखी है जो ICAI के अपडेट्स आते हैं कि सारे के सारे जो भी अमेंडमेंट आते हैं वो अमेंडमेंट ICAI में एप्लीकेबल नहीं होते। जैसे इस बार की बात भी करें अपन तो जो कोविड से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट आए हैं कंपनी लॉ में और जगह जो भी अमेंडमेंट आए हैं टैक्सेशन वगैरह में, इसको ICAI ने इग्नोर किया है, क्योंकि टेम्परेरी जो है अरेंजमेंट है, हर साल प्रिवेल नहीं करेंगे, इसलिए इन्होंने जो उन अमेंडमेंट्स को तो इग्नोर किया है, बाकी अमेंडमेंट्स को इन्होंने कंसिडर किया है। तो कुल मिला के जो टोटल अमेंडमेंट है उस टोटल अमेंडमेंट में से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन अमेंडमेंट्स को ICAI ने लिस्ट किया है उन अमेंडमेंट्स को आपको पढ़ना है, और जिनको उन्होंने एक्सक्लूड करने के लिए बोल दिया तो वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। आप नॉलेज डेवलप करने के पर्पज से उसको अलग से आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उन्हीं को देखना है जिसको ICAI ने कहा है। इसलिए क्योंकि ICAI प्रोफेशनल बॉडी है और ये अपडेशन में बिलीव करती है और अपडेटेड नॉलेज प्रोफेशनल की होनी चाहिए, इसके लिए सारे अमेंडमेंट डाले जाते हैं। बस ये चीज़ है कि थोड़ा सा अपडेट्स के बेसिस पे आप अपने मार्क्स को मार्जिनली इंक्रीज कर सकते हैं, इसलिए इन अमेंडमेंट्स को कंसिडर करते हुए और आप स्टडी करें। और अब आपके पास में टाइम काफ़ी कम बचा हुआ है, इसलिए और स्ट्रॉन्ग तरीके से आप लग के मेहनत करें और बेस्ट रिजल्ट लाएं, जिससे आप लोगों का जो इतनी मेहनत कर रहे हो, लॉकडाउन में आप परेशान भी हो रहे हो, वो भी आपका पर्पज़ पूरा हो। थैंक यू।